Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. In this video we will discuss about musical instrument. This video is the third part of chapter 10 sound. This chapter is for class 8th student. Now let me start this video. What is musical instrument and what are the types of musical instrument? Now let me start. Number first is musical instruments are म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ वाइब्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस म्यूज़िक। देखिए जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। पहला हमारा स्ट्रिंग्ड है, दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट है और थर्ड हमारा प्रीसेशन इंस्ट्रूमेंट है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट है, हम इनको तीनों को पढ़ना है स्टार्टिंग से। पहला हमारा स्ट्रिंग्ड लिखा हुआ है, चलिए स्ट्रिंग को देखते हैं। इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में म्यूजिक वाइब्रेशन के थ्रू होती है। ठीक है, जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में अगर वाइब्रेशन जनरेट होगा तो ही इसमें म्यूजिक प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं? इनके एग्जाम्पल है आपका गिटार, सितार, वायलिन, वीणा, सरोद। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के हैं। नीचे देखिए, नीचे आपके डायग्राम भी बने हुए हैं, आपने देखा होगा। ये गिटार है, वायलिन है, सितार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट में। विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे? देखिए, इन विंड इंस्ट्रूमेंट इट इज़ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम दैट प्रोड्यूस द साउंड। इसमें क्या होता है? वाइब्रेटिंग एयर कॉलम मीन्स इसमें जो भी होगा उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा, खाली जगह होगी, जिसके वजह से इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है फ्लूट, शहनाई, माउथ ऑर्गन, बगल एंड क्लैरिनेट। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से जितने भी हैं आपने देखा होगा, सभी में क्या होती है? खोखली जगह होती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम अभी दिखाती हूँ, इसमें आगे बना है। नेक्स्ट है आपका प्रीसेशन इंस्ट्रूमेंट। प्रीसेशन इंस्ट्रूमेंट द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्किन प्रोड्यूस द म्यूजिकल साउंड। इसमें से क्या होगा? कोई चीज़ स्ट्रेच की हुई लगी होगी जिसमें वाइब्रेशन से क्या हो रहा होगा? साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये देखिए, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ढोलक, ड्रम किट, क्लैरिनेट, फ्लूट, शहनाई, तबला, ये सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, इसमें से कुछ कैसे हैं, कुछ विंड वाले हैं और कुछ आपका प्रीसेशन वाले हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड वेव ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए, जो साउंड है वो अलग अलग स्पीसीज के सब्सटेंस में अलग अलग उसकी स्पीड होती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, etc। तो साउंड जो होती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, नेचर पर और फिजिकल स्टेट पर। ये 3 चीज़ों पर मैटर करती है। ठीक है, और स्पीड होती क्या है साउंड की? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 34 मीटर पर सेकेंड, ओके, बट ड्रॉप्स टू अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। होती तो 340 है, लेकिन हम लोग इसे कितना मेजर करते हैं? 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी मेन है कि एयर में साउंड कितने उससे चलेगी? 333 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। 330। नाउ व्हाट इज़ नॉइज़? देखिए, नॉइज़ क्या होता है? We have already seen that undesirable and unpleasant sound is termed as noise। हम लोग को पता है जो हमारे अनप्लीजेबल और अनडिज़ायरेबल जो भी वॉइस होती है उसे हम लोग नॉइज़ कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। टू मच नॉइज़ इन आवर सराउंडिंग इज़ हार्मफुल टू अस एंड इज़ नोन एज नॉइज़ पॉल्यूशन। ये भी हम लोग को पता है। ऐसे साउंड जो बहुत ज़्यादा क्या करें, हमें इरिटेट करें, तो वो क्या हो जाती है? नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाती है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। जैसे ऑटोमोबाइल्स, बसेस, हैवी मशीन्स इन फैक्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेजर टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, कि हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है द फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नंबर फर्स्ट है The use of loudspeaker in public places and residential areas should be banned। क्या होना चाहिए? लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। कहाँ पर? पब्लिक प्लेसेस पर और रेसिडेंशियल एरियाज़ पर। नेक्स्ट हमारा है इसका पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट लाउड
नॉइज और मशीनरी शुड बी एयर प्लग्स। क्या बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको एयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए जिससे वो आवाज़ें उनको कानों में ना जाएं। नेक्स्ट है हमारा, व्हीकल्स शुड बी फिल्ड विद इफेक्टिव साइलेंसर्स एंड शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक वाइल ड्राइविंग। व्हीकल्स जो हों उनमें क्या हो, साइलेंसर्स लगे होने चाहिए। उसके अलावा हमें ड्राइविंग करते समय किसी भी लाउड म्यूज़िक का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑन द रोड साइड्स टू एक्ट एज नॉइज बफर्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए रोड पर, रोड के किनारों पर, ताकि नॉइज़ को वो एब्जॉर्ब कर सके, बफर कर सकें। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज में। चलिए देखिए, पहला आपका है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकेंड इज कॉल्ड। तो आप इसमें टिक कर लीजिए, आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट में आप पिच लगा लीजिए। थर्ड में आप लगाएंगे सी नंबर में आप लगा लीजिए म्यूज़िक। सी नंबर में म्यूज़िक हो जाएगा। डी नंबर में आप लगा लीजिए 10,000 1,00,000 हर्ट्ज़। नेक्स्ट आप लगा लीजिए ऑल ऑफ दीज। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आ जाते हैं FIB में। तो FIB में पहला आप लिखिए, फर्स्ट में लिखेंगे कम्युनिकेट लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसमें लिखिए सोर्सेज। सेकंड वाले में लिखेंगे सोर्सेज। थर्ड में आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फोर्थ में आप लिखिए डी वाले में वाइब्रेशन। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप जानते हैं, इसलिए। नेक्स्ट ई नंबर है आपका। आपके ई नंबर में 2 एक्सरसाइजेज दी हैं, यह गलत है आपका। ये पहली वाली एक्सरसाइज को क्रॉस कर दीजिए। इसमें सेंटेंस ये हो जाएगा, इन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग आ के बाद स्ट्रिंग लिख लीजिए यहाँ पर नीचे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है FIB की। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट आपका हो जाएगा ट्रू लिख लीजिए पहले में। सेकंड भी आपका ट्रू है। थर्ड आपका फॉल्स है। फिफ्थ आपका फॉल्स है। सिक्स आपका ट्रू है। ठीक, तो ट्रू लिख लीजिएगा यहाँ पर, सॉरी ट्रू लिख लीजिए। अब आ जाइए मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस में। देखिए, इसमें ऑसिलेशन को हम लोग मैच करेंगे किससे, ऑसिलेशन को प्रोड्यूस से मैच करेंगे। फ्रिक्वेंसी को हम लोग यूज़ करेंगे इन SI सिस्टम से। एनिमल्स हैव वाइड रेंज। 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। यहाँ पर वाइब्रेटिंग के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द मैक्सिमम के साथ हो जाएगा आपका प्रोड्यूस। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग फाइंड द ऑड वन। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक डिफरेंट है तो आपको दिख रहा होगा। इसमें तबला डिफरेंट है, तबले में सर्कल कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आपका है एम्पलीट्यूड आपका डिफरेंट है तो इसे सर्कल कर लीजिए। बस ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 11 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।